बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज की सखीरी जान बूझ क्यों सोई छोड़िए खोइए। ऐसो अलेखे सुख अखंड सो जाग देख क्यों भूलिए। बदले सुख ब्रह्मांड। जान बूझ क्या होता है? एक तो पहले आ गया सखीरी। एक आत्म भाव से इंद्रावती जी अपनी आत्म बहनों को प्रबोध कर रहे। एक बात तो ये समझ में आती है सखीरी। और एक बात हमने जिसका संग किया हुआ है, जीव और शरीर का मेरी आत्म ने संग किया हुआ है, तो स्वयं को ही प्रबोधना है। दूसरे के प्रबोधने से तो समझ आती कितनी आती है बात, लेकिन जब तक हम स्वयं को रात दिन प्रबोधते नहीं है, रात दिन सिखापन नहीं देते, झंझोड़ते नहीं, खुद को भी तो झंझोड़ना पड़ता है कि रे मूर्ख तू किस माया में उलझी पड़ी। और देखिए, जब हम खुद को झंझोड़ना शुरू करते हैं तभी रज्जी के ये जो वाणी रूपी रस है अंदर उतरना शुरू होता है। तो अब आप सखीरी जानबूझ क्या कि जैसे सूरज निकल आया है। मैं रोज प्रातःकाल 6 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन घर में बच्चे हैं, सब सोए रहते हैं, सबको पता होता है उजाला हो गया। और क्या है कि 8 बज गए 9 बज गए तो फिर गुस्सा चढ़ता है, अरे भाई सूरज सिर पे चढ़ गया, तुम अभी सो ही रहे हो, कंबल उतार के फेंकते। ये जानबूझ कर सोना है, उनको पता है दिन हो चुका है, लेकिन फिर भी सो रहे हैं। इसी प्रकार से अब ये जानबूझकर हम कैसे कर रहे हैं? हमें धनी ने ये वाणी दे दी, वाणी का मंथन दे दिया है, अपने स्वरूप की पहचान करा दी है, अपने स्वरूप की शोभा बता दी है, लेकिन हम फिर भी चितवन नहीं करते हैं। हम ध्यान में नहीं बैठते हैं, धनी के स्वरूप का विचार नहीं करते हैं, वाणी का मंथन नहीं करते हैं। तो ये क्या है? ये हमको सब कुछ पता होने के बावजूद हम जानबूझकर माया में उलझे पड़े, हम धनी की तरफ जुड़ते नहीं। अब ये वही वाला बात हो गई कि मुझको कंबल ने पकड़ रखा है कि कंबल मैंने कंबल को भैया खुद ही तो गए थे माया में, अब वो छोड़ता नहीं, तो क्या करे? ये माया हमको छोड़ती नहीं या हम माया को नहीं छोड़ते? और धनी के सुखों को जानते हुए भी जानबूझकर ऐसे अलेखे सुख अखंड ना लिखने में अनगिनत अखंड सुखों को सुंदरता की इनका महिमा। कलयुग के बुद्ध निष्करण अवतार है और प्राणी जी या बुद्ध। तो ऐसा अलेखे सुख अखंड सुंदरता जी, ये वही वाला हाल है कि हम बहुत ज्यादा पाने के चक्कर में ना हम थोड़े से भी जाएंगे। कोई सी भी एक मीटिंग अटेंड कीजिए, एक ही कीजिए, उसको ध्यान से सुनिए, उनकी बात समझिए। हम क्या है, थोड़ा सा इधर से चुग ले, थोड़ा सा इधर से, वो गाय के थन पे बछड़ा होता है ना, तो वो क्या करता है कि जब वो बछड़े को छोड़ते हैं ना दूध दोने वाले, तो बछड़ा क्या करता है, माँ के पास जाकर कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें, उसको वो जो 2-5 मिनट मिले होते हैं ना, उसको प्रॉपर दूध ही नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ हाथ पांव मार रहा है। तो एक ही लगन रखिए, एक ही को सुनिए, लेकिन ध्यान से सुनिए। किसी को भी सुनिए, ये विषय नहीं है कि किसको सुनना है, लेकिन उस पर ही अपनी ध्यान दृष्टि लगा रखिए। यदि हम ये चाह रहे हैं कि हम उस दूसरे की बात सुन ले, तीसरे की बात सुन ले, चौथे, कुछ भी अंदर आने वाला नहीं है हमारे। तो क्या कह रहे हैं? ऐसो अलेखे सुख अखंड सो जाग देख क्यों भूलिए। बदले सुख ब्रह्मांड। और यदि हमको हमारे अंदर जागृति आ गई है, स्वप्न बुद्धि से हम जागृत बुद्धि की ओर प्रवृत्त हो चुके हैं, तो फिर जाग कर संसार में हम कैसे रह सकते हैं?
जाग कर हम संसार के, जैसे मान लीजिए प्रातः काल हो गई, 6 बज गए, उठ गए हम अपने बिस्तर पे, और उठकर हमने, अब कोई फिर बिस्तर पे ही थोड़े पड़े रहेंगे, ये अब माया के ही थोड़े काम। वो सुबह सुबह क्यों उठने के लिए इतना प्रवृत्त किया जाता है? क्योंकि घर गृहस्थी संसार जो है 9 साढ़े 9 बजे तक शुरू होती है, बच्चे उठेंगे, चाय नाश्ता करेंगे। लेकिन ये वक्त ऐसा होता है, प्रातः काल का वक्त, ये सिर्फ हमारा निज समय होता है। इस समय आप कुछ भी करिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता घर में, क्योंकि सब अपने अपने नित्य क्रम में लगे होंगे। अगर मान लो सबके घर उठ भी जाते हैं, तो भी 8 साढ़े 8 से पहले किसी के किचन चालू नहीं होता। तो वो कहते हैं फिर सो जाग देख क्यों भूली, अब जब जाग ही गए हो तो फिर भी बिस्तर पे लेटे हुए हैं, अलट पलट कर रहे हैं, लेकिन इधर उधर की संसार की बातें सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो हम जाग कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो कहते हैं उस समय को अब हमें खराब नहीं करना है, बदले सुख ब्रह्मांड। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड के बदले में धनी हमको वो सारे अखंड सुख देने पे आए बैठे, लेकिन हमको तोल मोल ही नहीं करना। जैसे सुंदर साथ जी, एक असल सोना हो और एक नकली सोना हो, आपके सामने दोनों चीजें रख दी जाए, सेम डिजाइन, सेम सब कुछ। अब आप क्या करते हो? लेकिन नकल में चमक ज्यादा होती है, हमारी दृष्टि नकल वाली चीज पर जल्दी जाती है, कि देखो कितना सुंदर कड़ा बना हुआ है, कंगन बना है, चौड़ा बना है, भारी बना है। अब वो, अब ये नकल क्या है? ये संसार है। नकली आकर्षित ज्यादा करता है, लेकिन असल जिस दिन पहनने का शौक लग गया ना, फिर उस दिन नकली पहनना छोड़ देंगे। जैसे हमारे सुंदर साथ में कई सुंदर साथ कहते हैं भाई हम तो असल ही पहनते हैं, सोना हो चाहे डायमंड हो, हम नहीं नकली वकली पहनते, आर्टिफिशियल कुछ नहीं पहनते, आर्टिफिशियल हमको सूट ही नहीं करता। तो उसी तरह से जब धनी का सुख हमारे अंदर आने लग पड़ेगा, तो ये माया हमको सूट ही नहीं करेगी। हम कहेंगे भाई ठीक है, कर्तव्य निभाने हैं, जितना राज्य निभा दे वे कर ले, लेकिन भाते तो हमको, प्रायोरिटी पे तो हमारे धनी ही हैं। जानबूझ क्यों भूलिए कौन सा? ये जिन्होंने, देखिए अब ये फिर वही बात आ जाएगी, जिन्होंने तारतम माला जो जपते हैं वो छोड़कर वाणी मंथन पे आए। जो वाणी मंथन करते हैं वो धनी के और आगे स्वरूप पर बढ़े, परमधाम के 25 पक्षों में देखना शुरू करें, समझना शुरू करें। और जो परमधाम के 25 पक्ष जानते हैं, समझते हैं, वो चितवन करना प्रारंभ करें, वो धनी की। और जो चलते, और जिनको चाल नहीं पता है कि भाई हमें समझ नहीं आता कैसे चलना है, वो धनी की बीतक साहब का मंथन करें। वो धनी बताएंगे उनको कहाँ पर कैसी चाल चलनी है। तो ये क्या है कि सखीरी जानबूझ क्यों खोइए। अब वो वक्त गया कि जब हम जानबूझकर कोई धनी के सुख को, ब्रज और रास नहीं है कि जब हम कह देंगे धनी हम तो नींद में थे, धनी मैं तो अभी आधी नींद आधी जागृत में थी, नहीं। अब हमें धनी के साथ संबंध की पहचान है, उनके स्वरूप की पहचान है, कहाँ की वो बात करते हैं ये भी पहचान है, मैं कौन हूँ ये भी मुझे पहचान है, मेरा भरतार कौन है मुझे ये भी पहचान है, मेरे घर में कितने पक्ष हैं मुझे ये भी पहचान है, मेरे अंगी संगी कौन है ये भी मुझे पहचान है। तो ये फजर हो रही है, उजाला हो रहा है। तो कई कोट राज बैकुंठ के, न आवे इत के खिन समान, सो जन्म वृथा जात है, कोई चेतो सुबुध सुजान। क्या कहते हैं? कई कोट राज बैकुंठ के, कौन छोड़कर आए थे? महराज ठाकुर और देवचंद्र जी के जो जीव थे, वो चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन उन्होंने अपने म- मतलब पूरी पृथ्वी पर राज करते हुए उस जगह को छोड़कर वो तपोवन में चले गए, जब उनको ये पता लगा कि पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत कलयुग के ब्रह्मांड में आएंगे, 28वें कलयुग में, और वो मनुष्य तन धारण करेंगे। तो उन जीवों ने क्या मांगनी करी सुंदर साथ जी, कि जब वो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत आए तो हमारे इन तनों पर लीला करें। इस मनुष्य तन पर लीला करने की चाहत के लिए देखिए उन्होंने उस समय सामने वाले जीते जी के सुख को छोड़कर अखंड सुख की प्राप्ति करी, और उस अखंड सुख की चाहत करी कि आज भी, आज दिन तक के 7वें दिन में भी महराज ठाकुर और श्री देवचंद्र जी का वही जीव पहली भिष्ट में अखंड होगा।
देखिए उन्होंने मतलब कितना तौल मोल करना उनको आता था जीवन का। उनका जीव कितना श्रेष्ठ था कि उन्होंने उस वक्त को इम्पोर्टेंस दी कि हम सारी जिंदगी के लिए सारी दुनिया हमें याद रखे ना। आज चक्रवर्ती राजा है, कल कोई दूसरा हो जाएगा, कल कोई तीसरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें तो वो चाहिए चीज जो सारा जीवन सारी जिंदगी युगों युगों तक लोग याद करें। आज 400 साल से तो हम ही याद कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी जितना सुंदर साथ पड़ेगा वाणी, वो सब उन्होंने नहीं ये चीज। उन्होंने कई कोट राज बैकुंठ के, ना आवे इतके खिन के समान, कि धनी का एक पल मिल जाए बस। महात्मा बुद्ध का किस्सा आप देख लीजिए। उनको ज्ञान मिला, उन्होंने देखा क्या कि भाई, उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति जा रहा है, कभी एक युवा को देखा है, बस थोड़े से ही ज्ञान से उनको बात समझ में आ गई कि मुझे उस परमात्मा को पाना है जहां पर ये जन्म मरण का चक्कर ना हो, जहां पर ये आयु बूढ़ा जवान ना हो, कि कल को कोई व्याधि से रो रहा है। वो ऐसी अवस्था मुझे नहीं चाहिए। महात्मा बुद्ध ने यही तो कामना करी थी सुंदर सा जी। और चलिए, कितने को और जानेंगे। अपना सब छोड़ दीजिए। श्री महराज ठाकुर मंत्री के पुत्र, क्या राज बाट ठाठ थे आसन, लेकिन छोड़ दिया। किसके कारण? बस चल पड़े धनी की। जीव के अंदर ऐसी लगन, ऐसी चाहत, ऐसी तमन्ना कि भाई अब मुझे तो अपने धनी को ही प्राप्त, चाहे देवचंद्र जी हो चाहे महराज ठाकुर हो, और भी आगे वो केशव दास जी, तो चार सुकन सुनते ही चल पड़े। जैसे जन्मों जन्मों से जीव पड़ा होता है उस चाहत में, उस एक खिन को पाने के लिए कि धनी के स्वरूप का दर्शन हो जाए मुझे, उस स्वरूप को जान जाऊं मैं। उस एक खिन को पाने के लिए कई कोट राज बैकुंठ के उन्होंने छोड़ दिए, सो जन्म वृथा जात है। और उस मनुष्य तन को हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं। कोई चेतो, बी अलर्ट, सावधान, सुबुध, अच्छी बुद्धि वाले, सुजान, जानकार लोग। देखिए सुंदरता जी, आजकल रामायण आती है। रामायण में जब उनको 14 वर्ष का वनवास मिला ना रामचंद्र जी को, और सीता जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ चल पड़े, तो गुरुजन कहते हैं, वहां पर फिर वो भरत जी वापस जाते हैं उनको लेने के लिए, और राजा जनक को लेकर जाते हैं जंगल में, कि भाई, और पूरी अपनी सेना लेकर जाते हैं कि सब चलते हैं हम, और राम को, रामचंद्र जी को, लक्ष्मण और सीता को लेकर वापस आते हैं अयोध्या में, जबकि पिताजी का उनके धाम गमन हो चुका होता है। अब वो दशरथ, राजा दशरथ शरीर छोड़ चुके हैं, तीनों रानियां, तीनों माताएं भी उनकी आती हैं, और फैसला करने के लिए वो राजा जनक को कहते हैं कि राजा जनक, आप सबसे बड़े हैं हमारे घर में, और आप ही श्रेष्ठ हैं ज्ञानवान सब तरह से। अब आप ये निर्णय कीजिए कि रामचंद्र जी को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, रामचंद्र जी पहले ही कह चुके थे कि मैं अब मुड़कर वापस नहीं जाऊंगा, तो आप ऐसा निर्णय दीजिएगा जिससे भरत की भी इच्छा रह जाए और मेरी भी बात रह जाए। तो राजा जनक ने ध्यान लगाया और विचार किया, तो उन्होंने जवाब, पता है सुंदर सा जी क्या दिया? उन्होंने कहा कि राम ने तो वो मार्ग चुन लिया है कि सत्य का वो मार्ग, कि युगों युगों तक राम याद किए जाएंगे। उन्होंने केवल राजा होकर एक कुछ समय के लिए इस पक्ष को छोड़ा है कि भाई मैं राजा हूँ, मैं अयोध्या का राजा हूँ, लेकिन उन्होंने सारे ब्रह्मांड में वो राजा बनकर पूजे जाएंगे। एक वक्त ऐसा है, उन्होंने अखंड मार्ग को चुना है। और फिर जब भरत ने राजा राम के चरण, ये पादुकाएं लेकर सिर पर रखी अपने, और कहा कि मैं अब आपके हुक्म के अंदर शासन करूंगा, आप राजा होगे, आप सिंहासन पर बैठोगे, आपकी चरण पादुका
और मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके आदेशानुसार राज्य चलाऊंगा। तो राजा जनक ने आगे से पता क्या जवाब दिया कि रामचंद्र जो काम इतने समय से कर रहे हैं, भरत ने वो ख्याति और प्रसिद्धि एक पल में पाली, उनकी चरण पादुकाएं लेकर। और सारी जिंदगी भरत भी राम के साथ अखंड हो गए। उन्होंने भी राम के साथ उस ख्याति और प्रसिद्धि को प्राप्त किया। कंटक भरी राह चुनी थी सबने। लक्ष्मण जी ने भी कंटक भरी राह चुनी थी, उर्मिला ने भी चुनी थी। उर्मिला ने क्या मांगा, मेरे को तो इतनी गहराई से पता ही नहीं था। उर्मिला ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आप, क्योंकि मेरे लक्ष्मण ने ये मांगनी करी है कि रामचंद्र जी की वो सेवा करेंगे और रात दिन जाग कर करेंगे, तो आप जितनी लक्ष्मण की नींद है मुझे दे दो, और मैं 14 वर्ष तक सोती रहूं। और उर्मिला वहां पर नीचे उन्होंने दिखाया कि आसन बिछाकर लेट गई और सो गई। 14 वर्ष तक वो उठी नहीं, कि उसने लक्ष्मण की भी नींद ली। तो देखिए सुंदर सा जी, वो आज सारे ब्रह्मांड में ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। ये एक अलग विषय है कि उनको मुक्ति मिली या नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कौन सी ख्याति प्राप्त की। अगर उस समय राजा रानी बनकर रह जाते तो कितने लोग जानते, उस काल के ही लोग जानते। लेकिन उन्होंने आज अपने प्राणनाथ जी के समय की काल की याद करें। आज लालदास जी हमारे क्यों मॉरल है, हीरोज हैं हमारे। छत्रसाल जी क्यों हीरो है, कि उन्होंने इस माया के विपरीत चलकर और धनी की राह को ही श्रेष्ठ चुना, श्रेष्ठ राह का चुनाव किया। जो दिखने में हमको, मेरे को कई सुंदर साथ कहते हैं कि दीदी, हम देखते हैं जो धनवान वाले हैं, जो राज्य की तरफ नहीं लगे हुए हैं, उनका लेकिन देखो कितने माया है, कितने प्रसन्न है, कितने खुश हैं। हमको देखो, क्यों? क्योंकि हमने सत्य क्या मार्ग चुना है सुंदर साथ जी। सत्य की राह पे चलना आसान नहीं होता, और ये सत्य पर चलने के कारण धनी आपको वो शोभा देंगे जो इन संसार, ये तो कुछ पल के लिए बड़े हैं, कुछ समय के लिए, 10 साल, 20 साल, 50 साल। लेकिन हमने जो राज्य की मेहर से, राज्य की कृपा से, सतगुरु महाराज जी की मेहर से जो मार्ग, उन्होंने जिस मार्ग पर हमें चलाया है, वो मार्ग हमको इत भी करेगा धन धन और उत भी करेगा धन धन, और सारे ब्रह्मांड में भी धन धन। लेकिन जिन्होंने इस मार्ग पर चला है, खोया नहीं है। प्रकरण तो कह रहा है जानबूझ क्यों खोइए, जो खो रहे हैं उनकी गति क्या होगी। और जिन्होंने ये इस वक्त की, इस मनुष्य तन की वैल्यू को जाना है, समय को पहचाना है, कि आज देखिए हमारे साथ कितने प्लस पॉइंट्स हैं सुंदर सा जी। मनुष्य तन मिला है, हमें श्रेष्ठ 28वां कलयुग मिला है, हमें प्राणनाथ जी का काल मिला है, हमें वो वाणी का टाइम मिला है जब पूर्ण जागृति, पूर्ण उजाला, कहीं पर प्रकाश की कोई कमी ही नहीं, कहीं किसी को साहित्य खरीदना ही नहीं है। मोबाइल में यूं उंगली फेरिए और आपको सारी चीजें सामने। तो कमी किस में है? कमी हम में है। हम इस वक्त का यदि लाभ नहीं उठा पाते तो हमसे निकृष्ट कोई और है नहीं। तो वो ये राज्य महाराज हमको, इंद्रावती जी कहना चाह रही हैं कि वक्त ना खो, जो वक्त मिला ना, इस बात के लिए रोना छोड़ दो। कई सुंदर साथ क्या करते थे, अरे यार हम सरकार के जमाने में होते, हम नहीं थे, हम प्राणनाथ जी के जमाने में भी तो नहीं थे ना। लेकिन प्राणनाथ जी ने कोई कमी छोड़ी? पर प्राणनाथ जी तो है ना इस जमाने में भी, इस काल में भी। इसी तरह से सरकार के जमाने में नहीं थे तो क्या हो गया, काल तो उस सरकार से भी श्रेष्ठ काल चल रहा है। सरकार ने अपने तन से जितनी करी, उनका उनका काल उनके हिसाब से अच्छा था। शेरपुर वाले महाराज जी का काल शेरपुर वाले महाराज जी के टाइम। लेकिन हमें हमारा जो काल दिया गया है, हम इसकी वैल्यू जाने। हम पीछे बीत जाए कालों को, रात दिन। एक सुंदर साथ ने बड़ी अच्छी बात करी। अब मनीषा आजकल आती नहीं है। मनीषा को किसी सुंदर साथ ने कहा, आपने फला महाराज जी की बीतक पढ़ी हुई है? तो मनीषा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उनको।
मनीषा ने कहा हमने तो प्राणनाथ जी के अलावा किसी की भी तक नहीं पढ़ी। हम प्राणनाथ जी की भी तक से ही नहीं निकल पाते, अब हम बाकियों को क्या पढ़े, अब हम अपनी भी तक में मगन है। अब हम अपने समय का उपयोग कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। ये है सावचेत कोई, चेतो सुबुध सुजान। कि रोते रहेंगे हमें पीछे, अरे यार हम उस समय नहीं थे, हमें कुछ नहीं मिला, हमने देखा नहीं, हमने जाना नहीं। अरे अभी भी मिल रहा है, इस समय में जो मिल रहा है वो उस समय नहीं मिल रहा था। तो ये सुबुध और सुजान हम हर वक्त हर काल में, सुंदर सा जी जब धनी ने कह दिया कि वो मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, ये पहचान जिनको हो जाती है ना, उनके लिए धनी दूर नहीं है, उनके धनी हर पल उनके साथ है, किसी भी रूप में। आपको सरकार का रूप प्यारा है, वो सरकार का रूप ही धर कर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको महाराज जी का रूप प्यारा है, महाराज जी के रूप में आएंगे। और लेकिन यदि मुझे मेरे वाणी के ये वचनों में प्राणनाथ जी का स्वरूप प्यारा है, तो मेरे धनी इनके माध्यम से मुझे बात समझाए। क्यों? क्योंकि मुझे तो बात करना ही अच्छा लगता है। मेरे धनी मुझसे बातें करते रहे, तो वो ये बातें ही तो कर रहे हैं, वो मुझे यही तो समझा रहे हैं अपने दिल की राज, कि बी अलर्ट। कोई चेतो सुबुध सुजान, एक खिन न पाइये सिर साटे, कई मोहरों पद्मों लाख करोड़, पल एक जाए इन समय की, कछु न आवे इनकी जोड़। एक खिन न पाइये सिर साटे। यदि हमको ये अपना सिर देना पड़े ना काट के, तो एक पल इसके बराबर नहीं है। सिर काट के क्या देना है? अपने अहंकार को उतार कर दे दे। कई मोहरों पद्मों लाख करोड़, और कई करोड़ों की जायदाद और संपत्ति भी यदि हमारे पास हो, और इस एक खिन हमको मिलता हो, तो न्यौछावर कर देनी चाहिए, जैसे लालदास जी ने करी। पल एक जाए इन समय की, कछु ना आवे इनकी जोड़। ये जो पल जा रहा है ना, इसके जोड़ में कुछ आ ही नहीं सकता। इसके तोल मोल में कोई और चीज, संसार की कोई वस्तु नहीं खड़ी। बस इससे ज्यादा शब्द नहीं है मेरे पास। इन समय खिन को मोल नहीं, तो क्यों कहूँ दिन मास बरस, सो जन्म खोया झूठ बदले, पीयूष सो भई ना रस। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब इन समय, जब एक क्षण का मोल नहीं है, तो मैं पूरे दिन का मोल क्या बताऊं, फिर पूरे महीने का मोल क्या बताऊं, और फिर बरस, हमको तो मनुष्य तन में कितने बरस मिले। लेकिन हमको ये मान के चलना चाहिए, जो आज मेरे पास है, अभी है, वही मेरा पल है, वही मेरा समय है। फिर पता नहीं कल ये समय आएगा कि नहीं है। तो क्या कहते हैं, सो जन्म खोया, ऐसा मनुष्य तन पाके कि जिसमें पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत, आखरुल जमा इमाम मेहंदी, सुप्रीम ट्रुथ गॉड। कितनी महिमा है मेरे धनी की। जैसे वो जाया करते थे ना औरंगजेब के राज में, तो वो जो देखते हैं टीवी में सीरियल में किसी राजा दरबार की, तो कितनी उसकी उपमा गाई जाती है। इसी तरह से मेरे धनी के स्वरूप की शोभा के लिए उनकी नाम क्या, कि कितने ही अनेक नाम लगा दिए जाते हैं। पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत आखिरुल जमा इमाम मेहंदी सुप्रीम ट्रुथ गॉड, तुम हो एक अगोचर। मेरे प्राणनाथ, मेरे धाम धनी अक्षरातीत मुझे इस पल में मिल रहे हैं। वो मनुष्य तन हम खो रहे हैं किस चक्कर में? मेरी संतान नहीं, मेरी औलाद नहीं, मेरे माता पिता नहीं, मेरे पास कार नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। उस पल को, ये पल हमें कितना सुख देंगे, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे, और शरीर छूटने के बाद भी मिलेंगे। पर क्या हुआ? वो मनुष्य तन हमने खो दिया, और पीयूष भई ना रंग रस, और धामधनी अक्षरातीत के साथ उनके रंग में रंग कर देखा ही नहीं। वो रोज एक गाना चलाते हैं, पन्ना जी की रील चलती है, ऐसे रंग में मोहे रंग दे, कोई और रंग न लागे। तो धनी का प्रेम रूपी काला रंग लगा लो ना, काले पर फिर कोई दूसरा रंग लगता है। कारी कामरी रे मुको प्यारी लागे।
काहू बदले ना पाइए कई दौड़त मुझ देखत, पर रास न आया किनको, जोलो धनी नहीं बख्शत। अब क्या कह रहे हैं इंद्रावती जी? काहू बदले ना पाइए कई दौड़त मुझ देखत। इंद्रावती जी कहते हैं कई मेरी रेस में, इस परमात्मा को पाने की रेस में कई लोग दौड़ रहे हैं मेरे समकक्ष, जिसमें बिहारी जी भी आते हैं। जलन करने वाले वही तो दौड़ रहे हैं, लेकिन पा नहीं सकते। क्यों? सतगुरु तो दोनों के ही एक थे, बिहारी जी के भी और इंद्रावती जी के भी। लेकिन पर रास न आया किनको, परंतु उनको धनी रास आई नहीं, उनको माया ही माया अच्छी लगी। जो लो धनी नहीं बख्शत, जब तक धनी की मेहर। अब इन सब चीजों को पाने के लिए भी ये सतगुरु महाराज की कृपा, धन धनी की मेहर जब तक नहीं होती, तब तक ये हम अपने समय का सदुपयोग नहीं कर सकते। ये समय का सदुपयोग करना भी धनी की मेहर और कृपा के हाथ में है। धनी की कृपा और मेहर हमको सोने नहीं देगी, हमको उस पल में जगा कर ही रखेगी, हमको उनके संग जोड़ कर ही रखेगी। हमें संगत भी धनी ऐसी देंगे, हमें प्रेम प्यार भी ऐसा देंगे, हमें वाणी से जोड़ेंगे, हमें 25 पक्षों से जोड़ेंगे, हमें सेवा पूजा से जोड़ेंगे। ये भी धनी की कृपा और मेहर होगी, तब ही हम कर पाएंगे। इंद्रावती जी कहते कई दौड़त मुझ देखत, कई लोग मैदान में मेरे सामने, मेरे साथ इस परमात्मा को पाने की, दुनिया के भी तो देखते होंगे कितने महाराज थे दुनिया के। धर्माचार्य, वहां का प्रसंग ले ले, हरिद्वार का। सब कहते हैं हमने परमात्मा को पाया, पूर्ण पार ब्रह्म को, लेकिन किसी को भी मिला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा संबंध धनी के साथ था। धर्माचार्य, साधु, संत सब दौड़ रहे हैं परमात्मा को पाने में, परंतु किसी को भी धनी मिले नहीं। धनी किनको मिले? और अपने धर्म में भी यदि उन्होंने निजानंद संप्रदाय में भी देखा, तो मैं उनको देख रहे हैं बिहारी जी को अपने साथ, लेकिन धनी की खबर नहीं। तो जाहिर और बातून दोनों ही बातें चल रही है कि कई दौड़त मुझ देखत, पर रास न आया काहू को, जोलो धनी नहीं बख्शत। सुख अखंड अक्षरातीत को, इन समय पायत है इत, कहा कहूं। अच्छा, काहू बदले ना पाइए, इसमें फिर उनका भी आता है सुंदर सा जी, लक्ष्मीदास जी का भी प्रसंग। लक्ष्मीदास जी रीस करके बैठ तो गए थे ना साथ में, कि मैं आपके साथ बैठूंगा, क्योंकि मुझे धनी ने कहा है कि वो औरंगजेब के आतंक को जगा देंगे। बैठ गए साथ में जुड़कर, लेकिन धनी ने नहीं जगाया, धनी हंसी करके चले गए। ये जागनी का कार्य भी धनी ने जिससे कराना था वो उन्हीं से कराएंगे। हमें तो अपने समय का मोल पता लग जाए, यही बड़ी बात है। जागनी जुगनी तो बड़ी पीछे की बात है। कोई धनी किसी के सामने कोई बात दो शब्द मुख से कहलवा दे, यही बड़ी मेहर है उनकी। तो क्या कह रहे हैं? पर रास न आया किनको, जो लो धनी नहीं बख्शत, सुख अखंड अक्षरातीत को, इन समय पायत है इत, कहा कहूं कुकर्म तिनके, जो माहे रह के खोवत। जो सुंदर साथ के बीच में रहकर, जो अपने आप को आज भी देख लो, समय समय वही समय चल रहा है सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी ने एक 5,000 की जमात, जहरी जमात लेकर वो चले, उन्होंने चाल चलकर दिखाई। लेकिन अगर प्राणनाथ जी इस समय भी हमारे बीच में है, सारा सुंदर साथ, कितने 40 लाख प्रणामी सुंदर साथ है हम सारे मिलकर भी, तो क्या इस समय नहीं मिल रहे अखंड सुख अक्षर और अक्षरातीत के, राज्य महाराज के, अपने घर के और परम धाम के? तो क्या कहते हैं, कहाँ कहूँ कुकर्म। अब उनके कुकर्मों को क्या कहा जाए, जो सुंदर साथ के बीच में शामिल है, जिनको सब कुछ पता है, परंतु बीच में रह कर भी खोए चले जा रहे हैं। और बहस करते हैं उल्टी तरह की 10 तरह की, देखा होगा हमारे तुम्हारे आपके साथ। अरे किसने देखा है परम धाम? कौन जाता है परम धाम? जब मरेंगे तब देखेंगे। ये वो है जो माहे करे कुकर्म का, जो सीधे रास्ते जाते को भी छेड़कर उसको मार्ग से विचलित करते हैं, धनी के मार्ग से, कि नहीं, इनको भाई आप तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लो डूबेंगे।
तो हमको ऐसे लोगों की बात सुननी नहीं है, ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी है हमने। हमने धनी को लक्ष्य में लेकर कर, जो सन्मुख रहसी धनी धाम के, सो कैसी छल को बल। तो क्या कहते हैं, कहा कहूँ कुकर्म तिनके, जो माहे रह के खोवत। रोज ही हमारी मार्ग जो हमारा भटकाते हो, धनी से हमको विमुख करते हो, ऐसे लोग भी हमारे ही बीच में हमारे संग ही रहते हैं। कईयों खोया जन्म अपना, रहे धनी के जमाने माहे। हाय हाय कहा कहूँ मैं तिनको, जो इनमें से निर्फल जा। कहते हैं मनुष्य तन भी मिल गया, प्रार्थना जी का जमाना भी मिल गया, मेहंदी जमाना भी मिल गया, और जन्मों जन्मांतरों से जो जीव हमारी परीक्षा करके जो ये मनुष्य तन हमने प्राप्त किया, और प्रार्थना जी का जमाना मांगा 28वां कलयुग, और उसमें आकर भी हमने क्या किया, हाय हाय क्या कहूं मैं तिनको, जो इनमें से निर्फल जाए। सारी चीजें मिलने के बाद भी धनी की तरफ नहीं लगते, धनी के स्वरूप को जानने की एक अपनी गुण इंद्रियों की इच्छाओं में फंसकर, संसार की इच्छाओं में फंसकर धनी से विमुख हो जाते। होना क्या है, माया से विमुख होना, धनी के सन्मुख होना। और अब होकर क्या रहे हम, माया के तो सन्मुख, माया सन्मुख रखी हुई है। मेरे पास 4 कारें, मेरे पास 4 मकान। अरे भाई जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो देखते जा रहे हैं कि ये 4 कमरों का मकान भी बड़ा लगने लग पड़ा है। कौन जोड़े, कौन सफाइयां करे। वही भैया अपना कमरा ही प्यारा, 6, वो गलत नहीं कही गई है कि 2 गज जमीन ही चाहिए दफनाने के लिए, 2 गज जमीन ही चाहिए सोने के लिए, और उठने और बैठने के लिए। पका लो खा लो वहीं पे। फालतू का इतना ताम झाम इकट्ठा कर लेते हैं। अब सोने चांदी इकट्ठे करके क्या करेंगे, इस शरीर बूढ़ा हो गया, कपड़े पहने नहीं जाते, हाथ पांव चलता नहीं, सब व्यर्थ है। क्या चीज रहेगी साथ में, सुंदर सा चीज, केवल धनी का नाम, धनी की शोभा, धनी का श्रृंगार। जब तक बसा सकते हैं बसा ले दिल में, नहीं तो ये निर्फल चली जाएगी रात। ये लैलतुल कद्र की जो रात्रि मिली हुई है ना हमको, कद्र की रात्रि, जिसमें हमको वक्त दिया गया है रज्जी का नाम सिमरन करने का, उनका सूत काटने का वक्त दिया गया, वो समय निर्फल चला जा रहा है। हम सूत नहीं काटेंगे, हमारा तो मोटा सूत भी नहीं कटेगा, बारीक सूत तो कतना बड़ी दूर की बात। मोटा मोटा ही सूत काट ले, कुछ तो धनी के सामने आंख ऊंची कर ले, परंतु मोटा सूत ही नहीं कत रहा तो बारीक सूत कैसे कटेगा। ये निर्फल जा रही है हमारी रात, धीरे धीरे रात खत्म हो रही है, धनी के पास जाने का वक्त आ रहा है, आयु खत्म होती चली जा रही। कईयों जन्म सफल की, अब कह रहे हैं कई इनमें से ऐसे भी है जिन्होंने अपना सफल समय कर लिया, ऐसा पीयू का समय पाया, धनी का समय पाया है उन्होंने, उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया। सेवा सन्मुख जन्म लो, लिया हुक्म सिर चढ़ाई। उन्होंने क्या किया, धनी की सेवा को सन्मुख लेकर जब तक जीवन है हुक्म अपने सिर पर चढ़ाकर चले, कि बस मरते दम तक ये हुक्म छोड़ेंगे। धनी का लालदास जी हो गए, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने माया संसार छोड़कर धनी के साथ चले तो कभी मुड़कर देखा ही नहीं। केशव दास जी चले, अभी महाराज जी का ही प्रसंग, शेरपुर वाले महाराज जी निकल पड़े तो निकल पड़े। गोपाल मणि जी की पढ़ रहे हैं, उनका भी देख लो, निकल पड़े। बस धनी की याद क्यों, उन्होंने जीवन अपना सफल करना है, जन्म, ये मनुष्य तन मिला है तो इसको हमने धनी की याद में ही खर्च करना। आने वाले भी कितने मोमिन हो गए, जुगलदास जी हो गए, और भी कितने होंगे जिनको हम नहीं जानते होंगे, जितनों को जानते होंगे। अगर पन्ना जी में कई सुंदर साथ को पता हो, या पता नहीं उन्होंने देखा हो या ना देखा हो, मैंने तो दर्शन किए हुए हैं उनके, कि जो गुम्मट जी के सामने लाइब्रेरी बनी हुई है, वो वहां पर, उनका नाम मैं भूल गई, वो लकड़ी से काट काट कर परम धाम के 25 पक्ष बनाया करते थे सुंदर से। आज भी है वो, पेंट वेंट करके उन्होंने वहां पर सब पन्ना जी वालों ने संभाल के उसको पूरा आकार दिया हुआ है। लेकिन मैंने वो काल भी देखा है, मैं छोटी हुआ करती थी उस समय, पन्ना जी तो जाया ही करते थे बचपन से ही। तो हमको हमारी मम्मी दिखाने ले जाया करते थे, देखो ये परम धाम बनाते हैं, दर्शन। वो बिल्कुल बुजुर्ग से होते थे, दुबले पतले, सिर्फ एक धोती लंगोटी लिपेटी हुई और एक बनियान पहनी हुई, और सारा दिन अपना ध्यान उनका जो है ना,
वो लकड़ी के परमधाम के नक्श मतलब आकार देने में खड़े रहते थे। किसके लिए दर्द था उनको? अपनी आत्म का तो दर्द था ही सुंदर साथ जी। विचार कीजिएगा, हमारी आत्म के लिए भी उनके दिल में दर्द था कि वो बना कर जो खड़ा कर गए आकार, वो हमारे दिल में भी अखंड हो गया। कैसे? कि हमें पता लगे ये मूल मिला हुआ है। अच्छा ये क्या है? ये पुखराज पहाड़ बनाया, देखो यहाँ से जमुना जी निकल रही है। उन्होंने 7 वन बनाए हुए, उन्होंने ये मानिक पहाड़ बनाया हुआ। पन्ना जी जब भी जाती हूँ मैं जरूर दर्शन करके आती हूँ। क्यों? क्योंकि एक आकार खड़ा हुआ जो दिल में बैठता है ना सुंदर साथ जी, वो नक्शे गिन गिन के समय लगता है बनाने में आकार। पन्ना जी की तो धरती पर एक एक जगह पर जो जो चीजें हैं, वो बस जो जाते हैं वो अनुभव सेवा भी करते हैं, लेते भी हैं। अपनी आत्म की भी सेवा करो ना थोड़ी सी, अपने जीव की भी सेवा करें। तो कहते कईयों जन्म सुफल किए, ऐसा पीयू का समय पाए, सेवा सन्मुख जन्म लो, लिया हुक्म सिर चढ़ाए। उन्होंने कभी भी अपनी सेवा से कभी उन्मुख हुए ही नहीं। जो धनी ने उनको सेवा दे दी वो सेवा करते ही करते। अभी आज के काल में भी मैं देखती हूँ कि सरकार के जमाने में भी प्रोफेसर प्रकाश जी अंतिम समय तक भी, सुंदरता जी, उनको कभी भी इस बात का गुमान नहीं रहा कि मैं इतना बड़ा सिंगर हूं या क्या हूं। वो सबसे पहले स्टेज पर बाजा लेकर चढ़ जाते थे। कहीं उनके अंदर ये गुमान, ये रहनी है सुंदर सा, कि मुझे मेरे धनी ने सेवा दी है। आवो जी वाला बोलना, एक वाणी गायन करना, जो भी उनके दिल में उपजता था, भजन गाना, वाणी गाना, और अपना चल लेते थे। लेकिन सेवा उन्होंने अंत समय तक करी। जिन्होंने सेवा का महत्व जाना और बाद में वो धनवान हुए, पहले तो वो गरीब सुंदर साथ के रूप में ही होते थे, लेकिन उनको धनी ने सेवा दी हुई थी। तो वो अपना सरकार के साथ कहीं पर भी जाना हो, बाजा पेटी उठाई, अपना जहाँ सरकार ने चर्चा करनी, पहले 2 वाणी गायन करने और फिर सरकार ने चर्चा करनी। कम सुंदर साथ है, ज्यादा कम सेवा कम। एक एक एग्जाम्पल बता रहे सुंदर साथ जी। ऐसी आशा कैसे अखंड हो गई? आशा का भी यही था। चाल रहनी, हमारी चाल हमें बताती है कि सेवा के ये सुंदर साथ है। और भी कितने ही होंगे जिनको हम नहीं जानते होंगे, जो कर रहे हैं सेवा, जिन्होंने की है सेवा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हुक्म, राजी महाराज के हुक्म को अपने सिर माथे पे रखा कि बस अब हमें धनी आपकी सेवा ही करनी है। और एक सायत वृथा ना कही गई, धनी किए संकुल। उन्होंने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया और धनी को संकुल, कि धनी उनका, हम उन सुंदर साथ को मेहर की दृष्टि से, क्या सुंदर सुंदर साथ जी, देखिए एक बड़ी हैरानगी की बात है, क्या धनी भी किसी को विपरीत दृष्टि से देखते होंगे या नहीं? धनी तो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, लेकिन एक एक विशेष प्यार आ जाता है, अरे वाह, इसने जो सेवा करी। तो उस प्यार में भी एक विशेष प्यार को जिसने पाना चाहा, वो उन्होंने धनी किए सनकूल। चले चित्त पर होए अधीन, परी न कबू भूल। किनके चित्त पर? धनी ने जैसा चाहा उनके अधीन होकर। ये थोड़ा ही कि मेरे दिल में आ रहा है कि मैं धन की सेवा करूं,